आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अक्षरा। ये एक अच्छा की हिंदी की बुक है। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पाठ 13 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र के विषय में। तो बच्चों सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, फिर इसके बच्चों अभ्यास प्रश्न देखेंगे जिससे कि हमें इसके प्रश्न जो है आसानी से प्रश्नों के उत्तर देने में आसान रहे। तो बच्चों देखते हैं पाठ 13 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। उन पत्रों से उनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। इस पाठ में उनके कुछ पत्र दिए गए हैं। तो बच्चों इस पाठ में अमर शहीद जो है भगत सिंह के कुछ पत्र दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को पत्र। प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे ये जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। मुझे तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली ना होती। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिले तो इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल लाहौर, 3 मार्च 1931। बच्चों 1931 से नहीं, जब भगत सिंह जो है सेंट्रल जेल लाहौर में थे तब उन्होंने पत्र लिखा है अपने भाई को। अब इसके बाद आता है बलिदान। इसके बाद दूसरा पत्र है उनका कि बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। ये कैदी साथियों को लिखा है 22 मार्च 1931 ईस्वी को। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं करा सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कोई भी लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। अब इसके बाद बच्चों ये क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में
कुछ बातें बताई गई हैं, तो उनके विषय में पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध, ये उनका जीवन परिचय है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म सन 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर वे ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राणघातक प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में दूसरा पुलिस अफसर मिरट फर्म भी मारा गया था। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से इन्हें 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दी। अब बच्चों, इसके जो इस पाठ में जो हमारे शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द आए हैं, उनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जिंदगी मीन क्या? मीन जीवन, ताबेदार मीन आज्ञाकारी, हालात मीन स्थिति, तसल्ली मीन सांत्वना, ढाढ़स, और क्रांति मीन होता है परिवर्तन के लिए आंदोलन। जो परिवर्तन के लिए आंदोलन किया जाता है उसको क्रांति बोलते हैं। हरगिज मीन कभी भी और कदापि कह सकते हो। और जाहिर मीन प्रकट होता है। प्रतीक चिन्ह मीन पहचान, और मध्यम मीन धीमा, आरजू मीन कामना इच्छा, और कुर्बानी मीन बलिदान, तादाद मीन संख्या, हसरते मीन इच्छाएं, साम्राज्यवाद मीन अन्य देशों को अपने अधिकार में ले लेने और उन पर शासन करने की नीति। सत श्री अकाल में सिख संप्रदाय में अभिवादन की शब्दावली है। और साइमन कमीशन, जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं, इस तरह से सिख में जो है सत श्री अकाल बोलते हैं। फिर आगे आता है साइमन कमीशन। ये ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन में सुधार की दृष्टि से इस कमीशन का गठन किया था और इसका अध्यक्ष साइमन नामक अंग्रेज था। अब बच्चों, इसके बाद हम इसके जो है अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें बच्चों कुछ करने के लिए बच्चों बताया गया है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि मोटे तौर पर प्रश्न पत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कहने का मतलब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत पत्र होता है, और व्यापारिक पत्र होता है, तीसरा होता है शासकीय पत्र, और चौथा होता है संपादकीय पत्र। अब व्यक्तिगत पत्र अपने संबंधित लोगों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में प्रेषक को अपना नाम, अपना पता और तिथि सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। बाईं ओर आदर सूचक शब्द जैसे पूज्य या पूजनीय या महोदय अथवा प्रियता बोधक जैसे प्रिय शब्द लिखना चाहिए। संबोधन के बाद तथ्य लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर के पूर्व श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक जैसे आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त संकेत के आधार पर अपने मित्रों को अपनी पढ़ाई की स्थिति के संबंध में पत्र लिखिए। तो पत्र का वीडियो अगर इसमें हम देने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पत्र का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। इसके बाद दूसरा आता है कि पत्रों के माध्यम से समाचार भेजने का मुख्य साधन डाकघर रहे हैं, किंतु आज संचार की क्रांति का युग है। वर्तमान में पत्र के अलावा और कौन कौन से माध्यम है जिनसे संदेश भेजा जाता है? लिखिए। तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हैं मोबाइल लिख सकते हैं, टेलीफोन लिख सकते हैं, समाचार पत्र आदि लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है कि आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों। इसके लिए अपने माता पिता को एक पत्र लिखें। तो ये बच्चों पत्र आपको लिखना है कि आप आगे जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप देश की सेवा में लगेंगे या आप सर्विस करेंगे कि या आप बिजनेस करेंगे, आप क्या करेंगे, ये अपनी माँ को एक पत्र माता पिता को लिखना है। अब इसके बाद आता है बच्चों विचार और कल्पना वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ तथा उन्हें फांसी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को दी गई। बताइए वे कुल कितने समय जीवित रहे। तो बच्चों इसका हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे, उत्तर देंगे कि भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर 1907 को हुआ था और उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई। इस प्रकार वे कुल 23 वर्ष 5 महीने और 25 दिन जीवित रहे।
अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और समाज की अच्छाइयों के लिए हम समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश करूंगा और अपने देश की सेवा में तन व मन न्योछावर कर दूंगा। इसके बाद पाठ से अगला प्रश्न दिया गया है कि भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए क्या संदेश भेजा था। तो क्या संदेश भेजा, इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों कि भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ नहीं मिलता। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 2 कि भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। इसका उत्तर हमने लिख लिया है कि भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 3 है कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे। तो इसका बच्चों उत्तर लिखेंगे कि भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करें, इसीलिए वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते थे। इसके बाद बच्चों आगे आते हैं भाषा की बात पर। पहला प्रश्न दिया गया है कि क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है। दल की विशेषता बताने वाला शब्द क्रांतिकारी विशेषण है। निम्नांकित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए, जैसे प्राणघातक, प्रहार, दृढ़ कामना, अंतिम परीक्षा, शैतानी शक्तियां, हिंदुस्तानी माताएं। तो इसमें बच्चों जो विशेषण पद है वो प्राणघातक, दृढ़, अंतिम शैतानी, अंतिम कामा शैतानी कामा हिंदुस्तानी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छोटी छोटी, प्रश्न संख्या 2 है कि छोटी छोटी शब्द में योजक चिन्ह, इसको जो ऐसे लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, योजक कहते हैं, का प्रयोग हुआ है। इस चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। का दिया गया है कि 2 शब्दों के बीच और के स्थान पर, जैसे माता पिता, रात दिन। और खा में दिया है पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे छोटी छोटी, धीरे धीरे। और गा में दिया गया है कि तुलना के लिए प्रयोग में आने वाली सा, सी, से के पूर्व, जैसे गोला सा, भोली सी, विचित्र से। और फिर इसके बाद घा दिया गया है कि 2 शब्दों के बीच ना या से आने पर, जैसे एक ना एक, बड़े से बड़े। उपयुक्त चारों प्रकार के योजक चिन्ह का, जो योजक चिन्ह युक्त शब्दों के एक एक उदाहरण देना है। तो बच्चों इसमें से एक एक उदाहरण देना है। जैसे हम इसमें माता पिता, रात दिन तो भाई बहन लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे छोटी छोटी, धीरे धीरे, तो हम इसमें लिख सकते हैं शनै शनै लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है कि तुलना के लिए शब्दों में आने वाले सा, सी, से के पूर्व, जैसे गोला सा, गोली, भोली सी, विचित्र से, तो इसमें हम लिख सकते हैं सा, सी से हमें लगाना है तो भारी से भारी, कोई ना कोई, इस तरह से हम इसको भारी से भारी, एक ही उदाहरण में देना है तो भारी से भारी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें ना लगाना है, जैसे एक ना एक, बड़े से बड़े, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं भारी से वो, कोई ना कोई। ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई। अब इसके बाद हम इसका उत्तर जो है देख लेते हैं। तो बच्चों इसका हम उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। का में भाई बहन दे सकते हैं, खा में शनै शनै लिख सकते हैं, गा में लंबा सा, और दूसरे में सा या ना जो लगा करके हमें शब्द बनाना, तो भारी से भारी, कोई ना कोई। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि नंबर 3 है प्रश्न संख्या कि बेचैन में बे उपसर्ग लगा हुआ है और इसी प्रकार प्रा उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बनाया गया है। बे और प्रा उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने शब्द लिख दिया, जैसे बे, तो बेचैन हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले, जैसे चैन है तो चैन में बे लगा दिया तो बेचैन। कार है, कार में बे लगा दिया बेकार। शर्म, शर्म में बे लगा दिया बेशर्म। वजह, वजह में बे लगा दिया बेवजह। और रहम, रहम में बे लगा दिया बेरहम। तो इस तरह से हम उपसर्ग क्या करेंगे, शब्द के पहले जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम बेचैन, बेकार, बेशर्म, बेवजह, बेरहम, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। इसके बाद आता है प्रतुम, प्रकार, प्रसार, प्रकाश, प्रणाम, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। हमें 2 शब्द बनाना है, जो बच्चों आपको आसान रहे वो आप इसमें बना के लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी शब्द बना सकते हैं। इसके बाद
कुछ इसमें हमें जानने के लिए दिया गया है कि इसे भी जाने। इनकलाब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रांति। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बुलंद किया था। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।